दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जो आपकी किस्मत बदल सकती है। 1979 जब जो लगभग 40 साल पहले जो सेंसेक्स 100 रुपये का था, आज वो 38,000 रुपये का हो चुका है। कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो अगर आपने 30 या 35 साल पहले 500 या 1000 रुपये में लिए होते, आज आप करोड़पति होते। तो ये पावर है शेयर मार्केट का। इसलिए शेयर मार्केट सबको अट्रैक्ट करता है, लेकिन कुछ लोग जिस तेजी से शेयर मार्केट में आते हैं उससे दुगनी तेजी से बाहर हो जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम 6 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिसको ध्यान में रख के आप एक शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आप मेक श्योर कर सकें कि आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर हो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो में जैसा कि मैंने कहा, हम 6 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अगर आप एक बिगिनर है। स्पेशली अगर आप एक बिगिनर है, अभी आप अपने शेयर मार्केट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, या अभी आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, अभी आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि नो योर कैटेगरी। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी क्या है। क्या आप एक इन्वेस्टर हैं, क्या आप एक ट्रेडर हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप किस नज़रिए के साथ मार्केट में आ रहे हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपका जो प्रोसेस है स्टॉक सिलेक्शन का या पैसा लगाने का जो प्रोसेस है वो अलग होगा। आप एक ट्रेडर हैं तो वो प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप एक मार्केट में जाते हैं जहाँ पे एप्पल्स मिल रहे हैं, आपको 1 किलो एप्पल लेना है, और आप ऐसे एक मार्केट में जाते हैं जहाँ पे 500 दुकानें हैं जो कि एक तरीके का एप्पल बेच रही हैं। अब आप उस मार्केट में पहुंच गए, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कहां से एप्पल खरीदें। अगर आपको अगले 4-5 साल मान लीजिए उसी मार्केट में आना है और वहीं से एप्पल खरीदना है, तो आप क्या करेंगे? आप पता करना चाहेंगे, शायद जाके टेस्ट करना चाहेंगे, या 2-4 जगह से लेके आप चेक करना चाहेंगे कि किसका एप्पल अच्छा है, कौन सस्ते दाम में दे रहा है। आपको ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपको मान लीजिए सिर्फ उसी दिन की ज़रूरत है, आप उस मार्केट में आए हैं, तो आप उतना ज़्यादा समय, उतना ज़्यादा टाइम उस चीज़ में नहीं डालेंगे। आप क्या करेंगे? सिंपली आप देखेंगे कि कौन से दुकान में ज़्यादा भीड़ है। हो सकता है आपको लगे जिस दुकान में ज़्यादा भीड़ है मैं वहाँ जाके खरीद लेता हूँ, उसका एप्पल अच्छा ही होगा। अब ये हो सकता है कि आप सही हो या हो सकता है आप गलत हो। तो ये नज़रिया आपका चेंज हो जाता है आपके गोल के हिसाब से। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको कंपनी के काफ़ी फंडामेंटल्स चेक करने पड़ते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, पास्ट में पिछले 4-5 साल में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, उसके मार्जिन्स कैसे रहे हैं, उस सेक्टर, जिस सेक्टर में वो कंपनी है, उस सेक्टर का ग्रोथ कैसा रहा है, सेक्टर के मुकाबले कंपनी का ग्रोथ कैसा रहा है, कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले उसका ग्रोथ क्या है। आपको ये देखना पड़ता है कि कंपनी पे कोई डेट तो नहीं है। आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टडी करना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है कि आपका जो शेयर है वो सही वैल्यू पे मिल रहा है या नहीं है, कहीं ये ओवर वैल्यूड तो नहीं है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं जब आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस दिन, उस वीक या उस मंथ के हिसाब से आप अपना स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो आपको जानना ज़रूरी है कि आखिर आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। अगर आप अपनी कैटेगरी जान पाएँ तो आप बेहतर स्टॉक सिलेक्शन कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप एक ट्रेडर हैं और आप फंडामेंटल एनालिसिस करके आप एक कंपनी का शेयर ले रहे हैं। वो कंपनी का शेयर तो अच्छा है, कंपनी तो अच्छी है, लेकिन शायद उस समय में, उस टाइम पे कुछ न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट की वजह से या कुछ और रीज़न की वजह से वो नीचे जा रहा है। आपने शेयर खरीद लिया और वो लगातार नीचे जाते जा रहा है। आपका व्यू 1 महीने का है, वो शेयर आगे जाके बढ़ेगा, लेकिन उसको टाइम लगने वाला है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो आपका जो भी व्यू है, आपकी जो भी कैटेगरी है, आप अगर ट्रेडर हैं तो आप उस समय के टेक्निकल्स के हिसाब से खरीदें, ना कि फंडामेंटल देख के। और वैसे ही आप अगर इन्वेस्टर हैं, आपको छोटे मोटे वॉलेटिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका व्यू लॉन्ग टर्म है। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जब शेयर मार्केट में एंट्री ले रहे हैं तो आपको अपने आप का एक्सपेक्टेशन सही से सेट करना पड़ेगा। कई लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में उतरते हैं। उनको लगता है कि वो रातों रात अमीर बन जाएंगे, शेयर मार्केट से उनकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन ऐसा रियलिस्टिकली होता नहीं है। ये भी एक प्रोसेस है जिसमें धीरे धीरे आपका पैसा बनता है। तो अगर आप अनरियलिस्टिक गोल्स के साथ उतर रहे हैं मार्केट में, ये सोच के कि आप रातों रात अपनी किस्मत बदल लेंगे, तो आप यकीन मानिए आप जिस तेज़ी के साथ आएंगे, जो पैसा आप लगाएंगे, आप अपना कैपिटल तक नहीं बचा पाएंगे। तो आप एक रियलिस्टिक माइंडसेट, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपने लिए सेट करिए
तभी आप मार्केट में एंट्री लीजिए। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि नो व्हाट यू आर बाइंग, तो यू शुड नो वेयर यू आर पुटिंग योर मनी। आपको पता होना चाहिए, अगर आप एक इन्वेस्टिंग के तौर पर मान लीजिए कोई शेयर चूज कर रहे हैं, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी बनाती क्या है, वो किस सेक्टर में है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उस कंपनी के बारे में बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी ने बताया, कहीं पे आपने पढ़ा, कोई एसएमएस आपको आया और उस बेसिस पे आपने पैसा लगा दिया। अगर आप वैसा करेंगे तो ज़्यादातर आपको लॉस ही होगा। चौथा जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी पॉइंट से मेरे हिसाब से, वो ये है कि यू हैव टू लर्न टू कंट्रोल योर इमोशंस। जब हम मार्केट में उतरते हैं, मार्केट में दो इमोशन के बीच में टग ऑफ होता है, एक होता है फियर, एक होता है ग्रीड। कभी फियर ग्रीड पे भारी होता है, कभी ग्रीड फियर पे भारी होता है। एंड अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएं तभी आप एक सक्सेसफुल शेयर मार्केट प्लेयर बन पाएंगे, एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर बन पाएंगे। स्पेशली आप अगर एक ट्रेडर हैं तो आपको अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जब हम नए नए शेयर मार्केट में आते हैं, पहली बार इनिशियली हम अपना इन्वेस्ट करते हैं, तो कई बार क्या होता है, इनिशियली हमको प्रॉफिट हो जाता है। तो जब हमको प्रॉफिट हो जाता है तो हम कई बार ऐसा होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है यही हमको मार्केट से बाहर कर देता है लंबे समय में। ओवर कॉन्फिडेंस से आप कभी भी मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है। वैसे ही अगर आपको इनिशियली कोई लॉस हो गया, उसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम डीमोटिवेटेड हो जाएं। आप ऐसा नहीं कि आपको ये लगने लगे कि शेयर मार्केट मेरे लिए सही नहीं है और मैंने यहाँ आके गलती कर दी, मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। एक तो आप जहाँ भी पैसा लगा रहे हैं सोच समझ कर लगाइए ताकि आपका लॉस मिनिमाइज हो। लॉस हो भी गया तो भी आप डीमोटिवेट मत होइए, आप उसको एक लर्निंग के तौर पे लीजिए। एंड ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, इट्स ओके टू स्टार्ट स्मॉल। एक छोटे अमाउंट के साथ स्टार्ट करिए, एक मार्केट एक्सपोजर लीजिए, एक मार्केट एक्सपीरियंस लीजिए और धीरे धीरे सीखने की कोशिश करिए। अगर आपको शुरू में लॉस हो गया तो एक रूट कॉज तक पहुंचिए, आप पता करिए कि आपको लॉस क्यों हुआ। क्या आपने किसी रिकमेंडेशन पे देख के आपने पैसा लगाया इसलिए लॉस हुआ? क्या आपने जल्दबाजी में पैसा लगाया इसलिए लॉस हुआ? आखिर उसका रीज़न क्या था? तो आप उस रीज़न को समझिए और ट्राई करिए कि उसको आप लर्निंग के थ्रू मेक श्योर कर पाएँ कि अगली बार आपका वो मिस्टेक ना हो और वैसे लॉसेस आप ना करें, तो आगे चल के आपको अच्छे प्रॉफिट होंगे। जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि ऑलवेज ओन योर मिस्टेक्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब नए नए शेयर मार्केट में आते हैं तो हमको सबको टिप चाहिए, कोई बस हमको बता दे एक गोल्डन शेयर, हम उसमें पैसा लगा लें और बस प्रॉफिट कमा लें। इट्स ओके टू हैव दैट मेंटालिटी इन द बिगिनिंग। जब हम स्टार्ट करते हैं तो जनरली वही होता है कि हम बहुत ज़्यादा लर्निंग पे ध्यान नहीं देते, हम इस पे ध्यान देते हैं कि हमको कोई रेकमेंड कर दे, हम टीवी चैनल्स में कोई टिप देख लें, या कोई हमारा फ्रेंड अगर शेयर मार्केट में काफ़ी समय से पैसा लगा रहा है तो वो हमको बता दे और हम उसमें पैसे लगा लें। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हमको कोई लॉस हो जाता है ये प्रोसेस में, तो हम उनको कोसना चालू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ये टीवी वाले की वजह से मेरा लॉस हो गया, इस फ्रेंड की वजह से मेरा लॉस हो गया, और हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। वी डोंट ओन योर मिस्टेक। देखिए, आपको कोई भी रेकमेंड कर रहा है कुछ या कोई सलाह दे रहा है तो वो आपका हाथ पकड़ के इन्वेस्ट नहीं करा रहा है। बटन बाय का बटन आप खुद दबाते हैं, पैसा आपका खुद का है। तो जो मिस्टेक है वो भी आपको खुद को ओन करना पड़ेगा। अगर आप अपने मिस्टेक को ओन नहीं करेंगे तो आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे और आपका एटीट्यूड सही नहीं रहेगा मार्केट में। कई बार क्या होता है कि जो हमको रिकमेंडेशन दे रहा है उसका सेटअप अलग है, उसने अपने ट्रेड सही से सेटअप किए हुए हैं, उसने स्टॉप लॉसेस लगाया हुआ है, उसने कुछ और तरीकों से हेज किया हुआ है, या फिर उसने 10 ट्रेड लिए हुए हैं जिसमें से 2-3 नेगेटिव भी हो गए तो अपना पैसा बना लेगा। लेकिन आपने एक ट्रेड में पैसा लगाया और आपको लॉस हो गया, तो उस पर आप दूसरों को मत कोसिए। आप ट्राई करिए उस लॉस से सीखने का और ट्राई करिए कि आप खुद इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन ले पाएँ, स्टॉक पिकिंग कर पाएँ। और छठा और आखिरी पॉइंट मेरे हिसाब से ये है कि ऑलवेज स्टे अपडेटेड विद द ऑनगोइंग न्यूज़। तो इसमें पॉइंट ये है कि जब हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादातर 90% ऑफ द पीपल आर ट्रेडर्स। हमको पता नहीं होता, हम सोचते हैं हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीद रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखने लगता है, जब हमको ग्रीन में दिखने लगता है अपना पोर्टफोलियो, तो हम उस प्रॉफिट को बुक करना चाहते हैं, उस प्रॉफिट को फील करना चाहते हैं। इट इज़ ओके टू हैव दैट फीलिंग, क्योंकि इनिशियली हमको लगता है हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें।
तो उस प्रोसेस में क्या होता है, हम ज़्यादातर ट्रेडर होते हैं। हम तो मान लीजिए आपने इनिशियली कोई शेयर लिया, आपने पहली बार मार्केट में पैसा लगाया है और वो नेगेटिव में चला गया और आपका पोर्टफोलियो रेड में चला गया, तो हमको शुरू में थोड़ा सा वो हम फीलिंग के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। तो हम, क्योंकि इनिशियली हमारा ट्रेडर मेंटालिटी होता है, तो क्योंकि हमारा ये ट्रेडर मेंटालिटी से हम स्टार्ट करते हैं, इसलिए हमको ऑनगोइंग न्यूज़ और मार्केट में क्या चल रहा है उस सेक्टर, उस स्टॉक के स्पेसिफिक, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहेंगे तो हमारी एंट्री बेटर हो पाएगी, और हम जो कॉमन मिस्टेक होता है कि शेयर हम जैसे ही खरीदते हैं वो लॉस में चला जाता है, जैसे ही बेचते हैं वो प्रॉफिट देने लगता है, तो ये चीज़ मिनिमाइज कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इन पॉइंट्स के थ्रू कुछ सीखने को मिला होगा। आपके मन में अगर कोई और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दे पाऊं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर आ जाएँ। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।